हाँ जी, तो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो सारी चीज़ हमने देख ली थी और कुछ क्वेश्चन जो है, हालांकि अगर वो सारी चीज़ें जो बताई गई वो याद हैं तो सवालों में कुछ विशेष ऐसा होता नहीं है, फिर भी कुछ सवाल जो है वो किए जाते हैं, वो देखें। हमने ये बात कही कि भाई एक वर्नियर कैलिपर्स है और उसमें जो मेन स्केल है उसके बारे में एक खास बात है कि मेन स्केल हैज़ 20 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। मेन स्केल में 20 डिवीज़न है 1 सेंटीमीटर में। ओके, एंड 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल are equal to 19 divisions of मेन स्केल। ठीक है, ये जानकारी दे रखी है। मेन स्केल तो खूब बड़ा सा होता है, 0 से लेकर बढ़ते जाएंगे खूब नॉर्मल। ठीक, अब ये जो है ये वर्नियर में कुछ सर्टेन डिवीजन्स ही होते हैं, तो 20 डिवीज़न है वर्नियर में और वो मेन के 19 डिवीजन्स के बराबर हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, वाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ स्फीयर, कोई स्फीयर है उसका डायमीटर जो है वो नापना है, तो क्या करोगे, स्फीयर को जो वर्नियर है उसकी जॉस के बीच में फंसा दोगे। ठीक है, बिल्कुल फंसा दिया। और ऐसा करने पर यह पाया गया कि जो जीरो ऑफ वर्नियर है लाइज बिटवीन 1.3 सेंटीमीटर एंड 1.35 सेंटीमीटर मार्क ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के 1.3 से 1.35 सेंटीमीटर वाला निशान है उसके बीच में वर्नियर का जीरो लाई करता है। और 13th मार्क ऑफ मेन स्केल 13th मार्क ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विद सम मार्क ऑन, कौन सा मार्क है नहीं पता, बस किसी मार्क के साथ ऑन मेन स्केल। ठीक है, वर्नियर का 13वां निशान मेन के किसी निशान से मैच कर रहा है। अच्छा, तो वो डायमीटर क्या होगा ये बताना है। ये वही चीज़ है जो आपने पढ़ी हुई है, बस करना ये है इसमें कि जो नॉर्मल क्या होता है कि मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न होते हैं, यहाँ पे मेन के 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीज़न कर रखे हैं, और वर्नियर के 10 मेन के 9 डिवीजन्स के बराबर होते हैं। यहाँ पे वर्नियर के 20 मेन के 19 डिवीजन्स के बराबर है। बस उतना सा चेंज किया है। तो क्लास को रोकें और डायमीटर ये लिखने की कोशिश करें। अच्छा, तो हम लोग ध्यान देते हैं, हमारे पास जो मेन स्केल है हाँ जी, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मेन स्केल है उसका एक डिवीज़न कितना बड़ा है, 1 सेंटीमीटर अपान 20 यानी 0.05 सेंटीमीटर। सही है, तभी तो ये 1.3 1.35 ऐसे जैसे नॉर्मली क्या होता है 1.3 फिर 1.4 फिर 1.5 ऐसे होता है ना, इसमें 1.3 1.35 ऐसे कहा गया क्योंकि
वो डिवीज़न 0.05 का है, तो 0 के बाद 0.05 आएगा, फिर 0.1 आएगा, फिर 0.15, फिर 0.2, फिर 0.25, फिर 0.3, ऐसे आएगा। अब आइए बर्नियर स्केल डिवीज़न पर। बर्नियर स्केल डिवीज़न जो है उसका क्या है मामला। बर्नियर स्केल डिवीज़न जो है उसमें एक आ गया है कि बर्नियर के 20 डिवीज़न मेन के 19 डिवीजन्स के बराबर है। तो 20 इंटू बर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर 19 इंटू मेन स्केल डिवीज़न, समझे। बर्नियर के 20 मेन के 19 के बराबर है, तो यहाँ से बर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर 19/20 इंटू मेन स्केल डिवीज़न यानी 0.05 सेंटीमीटर, चाहिए। लीस्ट काउंट जो होता है वो क्या होता है, मेन स्केल डिवीज़न और बर्नियर स्केल डिवीज़न, इसका डिफरेंस वो लीस्ट काउंट होता है। इसमें से इसको घटाओ, अब इसमें से इसको घटाओगे आएगा 0.05/20 सेंटीमीटर, समझे, यानी 0.01/4। तो 0.01/4 तो 0.0025 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये लीस्ट काउंट आ गया। बर्नियर स्केल का एक डिवीज़न और मेन स्केल का एक डिवीज़न, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो ये आ गया 1/400 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये अगर देखोगे तो 1/400 सेंटीमीटर होगा। जैसे नॉर्मली हमने जो पहले बर्नियर पढ़ा है जिसमें 1 सेंटीमीटर में या 10 होते हैं या 9 10 के बराबर, ये 10 9 के बराबर होते हैं, वो वाले में जो लीस्ट काउंट है वो 1/100 सेंटीमीटर होता है। इसमें लीस्ट काउंट 1/400 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है मेन स्केल 0, यहाँ से चलते गए, और ये निशान है मेन का 1.3 सेंटीमीटर का, और ये निशान है 1.35 सेंटीमीटर का। और बर्नियर ये रहा, बर्नियर का 0 जो है वो मेन के 1.3 और 1.35 के बीच में कहीं पर लाई कर रहा है, ठीक है भाई, कर रहा है, ये देखिए। और बर्नियर में जो निशान है उसमें बर्नियर का जो 13वां निशान है 13th मार्क, वो मेन के किसी एक निशान से मैच कर रहा है, समझे। बर्नियर का 13वां मेन के किसी निशान से मैच कर रहा है। लो भाई, बिल्कुल सामने, उसके थोड़ा साइड में आ गया लग रहा है, तो अब सही है। कौन सा निशान है हमें नहीं मालूम, तो अब रीडिंग क्या होगी, अब डायमीटर मतलब जो भी रीडिंग है तो उसमें एक होती है मेन स्केल रीडिंग और एक होती है बर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग देखो, बर्नियर के 0 ने मेन के जिस निशान को जस्ट क्रॉस कर रखा है, इसको 1.3 को क्रॉस कर रखा है, तो मेन स्केल रीडिंग तो 1.3 सेंटीमीटर हो गई। और बर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए बर्नियर का कौन सा निशान सामने किसी निशान से मैच कर रहा है, तो 13वां निशान मैच कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट कर दीजिए, 13 इंटू लीस्ट काउंट। तो यहाँ से आपका आ गया 1.3 सेंटीमीटर प्लस 13 इंटू 0.0025 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 1.3 सेंटीमीटर प्लस ये कितना हुआ, ये आपका हो गया 0.025 और 0.025 हो जाएगा, और प्लस 0.00 तो 0.02, ये कितना हो गया भाई, 25 इंटू 13, ये आगे जाके 0.0325 सेंटीमीटर, ऐसे चाहिए। तो ये आ गया मेरे पास 1.3325 सेंटीमीटर, ये लीजिए, ये आपका जवाब आ गया। तो हमारे पास जो बर्नियर कैलिपर्स है वो वाला नहीं है जो हमने नॉर्मल पढ़ा था, बट लेकिन मैंने बता दिया था आपको कि अगर n डिवीजन्स इसके हैं, वो n+1 है, तो कैसे काम किया जाता है, वो मैंने n के टर्म्स में बताया था, नंबर ऑफ़ डिवीजन्स को लेके। चलिए, अगर वैसे नहीं भी है तो फिर मोटे तौर पे चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहले मेन स्केल का एक डिवीज़न कितना बड़ा है वो निकालिए, बर्नियर स्केल का एक डिवीज़न कितना बड़ा है वो निकालिए, ठीक, इससे। और मेन स्केल और बर्नियर स्केल के डिवीज़नों के साइज में जो फ़र्क होगा, मेन स्केल का डिवीज़न बड़ा होगा, बर्नियर का छोटा होगा,
इनका डिफरेंस देखिएगा, और ये डिफरेंस जो है वही हो जाएगा लीस्ट काउंट। रीडिंग ऐसे ली जाएगी कि बर्नियर का जीरो मेन के किस निशान से जस्ट आगे पहुंचा लेकिन अगले तक नहीं पहुंचा, तो ये 1.3 सेंटीमीटर ये हो गई मेन स्केल रीडिंग। अब बर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए बर्नियर का 13वां निशान किससे मैच कर रहा है, तो मान लो N वां निशान मैच कर रहा है तो N इंटू एल सी, यहाँ 13th मार्क मैच कर रहा है तो 13 इंटू एल सी, रख दिया, जवाब आ गया। देख लीजिए एक बार, सही है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बट ये है कि ये पूरा सिस्टम याद रखना पड़ता है। तो देख लें एक बार और कॉपी में नोट कर लें, क्लास को रोकें, कॉपी में ठीक से नोट करें। अच्छा, अब हमने कहा भी ऐसा है, मान लो इस सवाल में हमसे पूछा जाता प्रीवियस क्वेश्चन, जो अभी क्वेश्चन किया यही वाला, इसमें ये बताओ कि ये तो तुमने कह दिया कि 13वां निशान 13th जो मार्क है वो मैच कर रहा है किसी निशान से, ठीक है, किससे मैच कर रहा है ये नहीं बताया। सपोज आपसे यही पूछा जाए, ठीक है, कि 13th मार्क ऑफ VS मैचेस विद विच मार्क ऑफ MS, मेन स्केल के कौन से निशान से मैच कर रहा है। ये निशानियां है क्या, ये क्या है, ये वैल्यू बताओ यहाँ पे। ये निशान 1.4, 1.5, 1.7, 1.75, 2 सेंटीमीटर, 2.05 सेंटीमीटर, क्या है क्या ये निशान। अच्छा, तो ये छोटा सा काम और करना है, ठीक, तो क्लास को रोकें और ये अभी आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें डायग्राम भी बना हुआ है, इसको देखें और ये जवाब बताएं। चाहिए, देखो ट्राई करो। अच्छा चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, हमने कहा यार ऐसा है, ये चाहिए हमें, ठीक, तो मान लेते हैं ये जो निशान है आपका, सपोज़ यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ, ये सब ये तो हम ऑलरेडी लिख ही चुके हैं ना, तो ये हटा दिया, और ये डायमीटर बस लिखा रहने देता हूँ, यस। तो मैंने कहा यार ऐसा है, मान लो ये निशान जो है यहाँ पे लिखा हुआ है L1, तो 0 से L यहाँ तक की दूरी ये L1 हो जाएगी, हाँ बिल्कुल, और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी है भाई, ये 0 से 0, ये आपकी है 1.3325 सेंटी। अब ये दोबारा बनाना डायग्राम चाहिए। अच्छा, ये कितना है, ये है 13 इंटू MSD, सॉरी 13 इंटू VSD। बात समझिए, बर्नियर का स्केल का एक डिवीज़न, भाई 0 से 1 में एक डिवीज़न हुआ, तो 0 से 13 में 13 डिवीज़न हुए नहीं बर्नियर के, तो बर्नियर के 13 डिवीज़नों की लंबाई हो गई है। तो ये L1 कैसे मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, ये इक्वल टू L1 हो जाना चाहिए, बिल्कुल। तो L1 इज इक्वल टू 1.3325 सेंटीमीटर प्लस 13 इंटू VSD। अच्छा, तो 1.3325 सेंटीमीटर प्लस 13 इंटू, हाँ भाई 13 इंटू बर्नियर स्केल डिवीज़न। अब बर्नियर स्केल डिवीज़न कितने का था, वो देख लीजिएगा, उसको रख दीजिए। बर्नियर स्केल डिवीज़न कुछ ऐसे था, 19/20 इंटू 0.05, ये तो था। अब आपने यहाँ पे रख देना है, और ये L1 की वैल्यू आपकी आ जानी है, चाहिए। तो कितनी आ जाएगी, अच्छा कितनी आ जाएगी, चलो ये भी निकाल देते हैं। ये आपकी आ जाएगी 13 इंटू 19/400, और प्लस दिस करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका, ये 2 सेंटीमीटर आना चाहिए मेरे ख्याल में,
कैलकुलेट करके देख लें, सही है, तो देख लेते हैं कैलकुलेट करके। अच्छा 213 इंटू 19 और डिवाइडेड बाई 400, यस, प्लस 1.3325 कितना आ रहा है, 1.95 आ रहा है। अच्छा चलो भाई, हाँ 1.95 बिल्कुल सही आया, 1.95 ही आना चाहिए था। गुड, सही, बिल्कुल सही। तो ये 1.95 सेंटीमीटर जो है वो आ चुका है। देख लो कैसे काम किया आपने। ये दूरी आपने वो वर्नियर की रीडिंग से, वर्नियर के उससे निकाल ली थी भाई। जो गैप होता है वो ये 0 से 0 के बीच का सेपरेशन ही तो होता है, तो काफ़ी पढ़ चुके हम। प्लस ये वर्नियर्स के 13 डिवीजन्स, ये इससे मैच कर रहे हैं, तो ये टोटल इसके और इसके सम के ही तो बराबर होगा। जोड़ लिया और जोड़ के L1 आ गया 1.95 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है, ये जो क्वेश्चन है इसका, समझे। तो अपने लोग जो है ये सिंपल सी बात जो है ध्यान रखेंगे कि आपको अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की चाहिए तो जो वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग होती है वो एक्चुअल में मेन के 0 और वर्नियर के 0 के बीच का सेपरेशन, देखिए जब जॉज मिली हुई होती हैं, जब जॉज मिली हुई होती हैं तो उस समय वर्नियर का 0 और मेन का 0 मैच कर रहे होते हैं। बीच में जॉज के बीच में कोई चीज़ फंसाते हो तो वर्नियर को खिसकाते हो, तो वर्नियर को जितना खिसकाया उतना ही वो फंसी हुई चीज़ का साइज होता है। तो वर्नियर को जितना खिसकाओगे उतना ही 0 के बीच में गैप, तो इसकी जॉज के बीच में जो फंसी हुई चीज़ है उसका साइज 1.3325 सेंटीमीटर है, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। बाकी ये दूरी और निकाल ली, दोनों को जोड़ दिया, टोटल लंबाई आपको मिल गई यहाँ से यहाँ तक की। और वही फिर यहाँ पे ये 1.95 आ गया, मतलब ये कौन सा निशान है, ये 1.95 सेंटीमीटर वाला निशान है। ठीक, तो देख लीजिए इसे एक बार, और ये डायग्राम दोबारा बना लीजिएगा, दोबारा बना के इसको लिख लीजिए, यहाँ नोट कर लीजिए। क्लास को रोकें, ठीक से कॉपी में नोट करें। अच्छा चलिए, अब हमने कहा भाई इसको थोड़ा सा कुछ और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये निशान जो है ये 1.95 सेंटीमीटर कैसे है। बिल्कुल अभी समझ सकते हैं, देखिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसे कैलकुलेशन करेंगे, चलो हमने तो कैलकुलेटर से कर लिया ठीक है। तो क्या देख के, जैसे मैं वो 2 बोल गया था, बट एक्चुअल में वो 1.95 वो मैं देख के ही बता सकता था, आप लोग भी बता सकते हो, कोई ख़ास बात नहीं है उसमें। तो एक दूसरे अप्रोच से देखते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ये निशान 1.95 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। हमारे पास ये मेन स्केल है, हाँ ये मेन स्केल का 0 और ये मेन स्केल का 1.3 सेंटीमीटर वाला निशान है, ये मेन स्केल का 1.35 वाला निशान है, ऐसे ही और निशान सब बने हुए हैं। सही है। अब आप एक बात सोचिए कि मेन स्केल का 1.3 अगर वर्नियर के 0 के सामने होता, मान लो सपोज इसको खिसका के लाए और यहाँ तक ले आए, तो इस समय जो वर्नियर के डिवीजन्स हैं वो मेन के डिवीज़न से मैच नहीं करेंगे, वो उससे छोटे होते हैं ना। ये देखो, ये वर्नियर का डिवीज़न मेन के डिवीज़न से क्या है, छोटा। वर्नियर का पहला निशान जो है ये मेन के इस निशान से पीछे रहेगा। फिर अगला ये है 1.36, तो वर्नियर का दूसरा निशान इससे पीछे रहे, बिल्कुल सही बात है। अगला निशान 1.37 है, तो वर्नियर का तीसरा निशान इससे पीछे रहेगा। और वर्नियर के किसी पर्टिकुलर मार्क की अपने अगला मार्क जो है उससे जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। क्या मतलब, अरे भाई इसका और इसका गैप लीस्ट काउंट के बराबर है, तो अगर इसके 2 और इसके 2 लोगे तो गैप क्या होगा, 2 × LC। ये 3 और 3 लोगे तो ये जो गैप है ये कितना होगा, ये देखो ये गैप कितना होगा, ये गैप होगा 3 × LC। सही है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे, अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे
तो 13th निशान तक अगर पहुंचोगे तो वो भी यहाँ वाले किसी निशान से पीछे होगा, बिल्कुल होगा। इस 13वें निशान और इससे आगे जो भी निशान होगा, जैसे मुझे अभी तो पता चल चुका है कि ये 1.95 होगा, बट मान लो नहीं मालूम है, तो ये गैप कितना होगा, ये गैप होगा 13 इंटू LC। हाँ सही है, चलिए हाँ ठीक है। अब ये 13वां निशान जाके CC तो मैच करेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि आप अगर यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, तो सपोज इसको तुम 0 कह देते हो, तो ये निशान पहला, तो यहाँ से अगर काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो ये 1 इस 1 के पीछे रहेगा, 2 2 के पीछे रहेगा, 3 3 के पीछे रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे ये जो है ये 13वां निशान होगा, यहाँ से 13वां निशान, उसके पीछे ये 13वां निशान होगा। पहला ये यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करी ना 0 1 2 करते करते, तो अगर आप ऐसे करके काउंटिंग करोगे तो ये 13वां निशान इसके पीछे रहेगा। और गैप कितना होगा 13 इंटू LC। क्यों? क्योंकि इसके एक डिवीज़न और इसके एक डिवीज़न में फ़र्क LC होता है, तो इसके 13 डिवीज़न और इसके 13 डिवीज़न में फ़र्क 13 इंटू LC होगा। तो वो यहाँ से 13वां निशान हुआ। अब यहाँ से 13वां निशान है, तो इन दैट केस ये दूरी कितनी हुई 13 इंटू MSD। ये दूरी, अरे मेन स्केल के एक डिवीज़न का साइज MSD हो गया 0.05 सेंटीमीटर, तो 13 डिवीजनों का साइज 13 इंटू MSD। MSD कितना है 0.05, MSD 0.05 है, वो हम पहले निकाल चुके हैं, तो ये हो गया 0.65 सेंटीमीटर। समझे? तो ये जो आपकी दूरी है, ये मैं एक काम करता हूँ, ऐसे दोबारा लिखता हूँ सही से, 13 इंटू MSD यानी कि 13 इंटू 0.05 सेंटीमीटर यानी कि 0.65 सेंटीमीटर। समझे? तो ये 0.65 हुआ। तो ऐसे केस में ये वाला जो निशान है, अगर तुम इसको L1 कहते हो, तो L1 की वैल्यू क्या हो गई 1.3, तो ये है ही, और उसमें 0.65 और जोड़ दो, तो वो 1.95 सेंटीमीटर हो गया। मैंने जो 2 बोल गया था, मैं 2 नहीं था, वो 1.95 ही बोलना था, वो हुआ ये। मैंने ये सोचा यार 13वां निशान है, तो ये 0 जो है वो इससे आगे निकल चुका है, तो इसका मतलब 1.3 के हम पार जा चुके हैं। अब इससे और आगे बढ़ानेंगे, 13वें निशान को यहाँ किसी निशान से मैच कराएंगे, तो जो यहाँ का 13वां निशान है वो इसके यहाँ से 13वें निशान से मैच करेगा। तो यहाँ से 13th मार्क तक जाने के लिए मैंने तुरंत सोचा कि यार वो 0.05 का मेन स्केल था, तो 13th मार्क तक जाने के लिए 13 इंटू 0.05, मैंने तुरंत मन में कैलकुलेशन कर ली 0.65 सेंटीमीटर। और वो 1.3 में, वो 2 मैं ऐसे बोल गया कि वो मैंने बस ध्यान नहीं दिया, मैं 1.35 में 0.65 मैंने ऐड कर दिया, तो उससे मैंने 2 बोल दिया, बट एक्चुअल में वो 1.3 से ऐड करना था। तो 1.3 में 0.65 जोड़ते ही 1.95 आ गया और मेरा जवाब आ गया। तो अगर मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, तो फिर ये कौन से मार्क से मैच करेगा, उसके लिए मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे सीधे ये चीज़ जो है वो बता सकता हूँ बगैर कुछ लिखे। चलो, अगर आप जो है वो इसको लिख के जो है वो याद रखना चाहते हैं, तो मैं इसको लिख के भी आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे मोटे तौर पे याद रखिएगा। ये देखिए, मार्क ऑन MS विच मैचेस विद nth मार्क ऑफ BS। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर दोगे N इंटू MSD। मेन स्केल रीडिंग का मतलब क्या हुआ, मेन स्केल रीडिंग का मतलब हो गया कि आपने बर्नियर का 0 जो है उसको देखा, तो बर्नियर के 0 ने मेन के किस निशान को जस्ट क्रॉस किया है। तो बर्नियर के 0 ने मेन के 1.3 को तो क्रॉस किया था, लेकिन 1.35 को क्रॉस नहीं किया था। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई 1.3 सेंटीमीटर। कौन सा निशान मैच कर रहा है, 13वां निशान। बर्नियर का Nवां निशान मैच कर रहा है, और बर्नियर और मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.05, तो ये 0.65 और 1.3, तो 1.95 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे करके भी ये बात याद रख सकते हैं, क्योंकि होता ही है कि इसमें इतनी जानकारी हमेशा दी जाती है
कि बर्नियर का जीरो मेन के कौन से निशान को क्रॉस कर चुका है, ये बता दिया जाता है। और बर्नियर का कौन सा निशान सामने वाले किसी निशान से मैच कर रहा है, ये बता दिया जाता है। लेकिन वो कौन से निशान से इधर मैच कर रहा है वो नहीं बताया जाता। तो अगर आपको कभी वो निकालना हो, जैसे इस सवाल में आपसे पूछा गया, तो आप सीधे सीधे ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? क्योंकि मेन स्केल रीडिंग 1.3 है, 13वां निशान मैच कर गया, तो बर्नियर का 0.05 इंटू 13 0.65, 1.3 में 0.65 ऐड कर दिया, 1.95 आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो जवाब आ जा रहा है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए सही से। और ये एक ऐसी चीज़ है जो भूल जाते हैं बच्चे, अभी तो समझ में आ जाती है, बट थोड़े दिनों के बाद ये कतई भूल जाते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से इसको साफ साफ नोट करिएगा। ठीक, हाँ जी। तो हम लोग एक और सवाल लिख लेते हैं बर्नियर को लेकर ही। ठीक, ये देखिए हमारे पास बर्नियर कैलिपर्स है, और ये नॉर्मल केस ले लेते हैं हम, जिसमें अरे एक तो हम लोग ध्यान देते हैं, ये बर्नियर कैलिपर्स है, और इसमें बताया कि मेन स्केल में 10 डिविजन्स हैं इन 1 सेंटीमीटर। ठीक, और 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल मैच विद 10 डिविजन्स ऑफ बर्नियर स्केल। ठीक है, ये नॉर्मल केस हो गया बर्नियर कैलिपर्स का। अब आपसे कहा गया कि वाइल टेकिंग ए रीडिंग का मतलब कोई लेंथ आप नाप रहे थे। हाँ सही है, कोई रीडिंग नाप रहे थे, तो उस रीडिंग को नापने के दौरान क्या हुआ, 7th मार्क ऑफ बर्नियर स्केल मैचेस विद 2.4 सेंटीमीटर मार्क ऑफ मेन स्केल। सही है, बर्नियर का जो 7वां निशान है वो मेन के किसी निशान से मैच कर रहा था। किस निशान से मैच कर रहा था ये भी बता दिया, 2.4 सेंटीमीटर मार्क ऑफ एमएस। अब आपको रीडिंग बतानी है। देखो ये नहीं बताया है कि बर्नियर का जो जीरो है वो मेन के कौन से निशान से कौन से निशान के बीच में लाई कर रहा है, ये नहीं बताया है, समझे। सिर्फ ये बता दिया है कि बर्नियर का 7वां निशान मेन के 2.4 सेंटीमीटर से मैच कर रहा है। तो अब मेन जैसे ऐसे लिखते हो ना रीडिंग, क्या मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग आपको नहीं पता है क्योंकि बर्नियर के जीरो के बारे में जानकारी नहीं दे रखी है। ठीक है, तो एक तो ये बताओ कि इस समय की रीडिंग क्या है, और दूसरी बात ये बताओ कि मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी। मेन स्केल रीडिंग का मतलब वर्नियर का जो जीरो है वो मेन के किस निशान से किस निशान के बीच में लाई कर रहा है। चाहिए, ये दो चीज़ें बतानी है। मेन स्केल रीडिंग का मतलब वर्नियर का जीरो मेन के कौन से कौन से निशान के बीच में लाई कर रहा है। तो जिस निशान को जस्ट क्रॉस किया है लेकिन अगले तक पहुंचा नहीं है, तो जिसको जस्ट क्रॉस किया है वही होती है मेन स्केल रीडिंग। सही, तो क्लास को रोकें और ज़रा जवाब निकालने की कोशिश करें।
ठीक है, तो हम ध्यान देते हैं। ये बात हो रही है कि भाई ये है आपका मेन स्केल, ये मेन स्केल का 0 है और ये मेन स्केल का 2.4 सेंटीमीटर वाला निशान है। ठीक है, मेन स्केल के जो डिवीज़न है अगर आप उनकी बात करें तो MSD अगर निकालना चाहें सपोज आप, तो MSD जो है वो आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बाई 10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। और बर्नियर जो है, बर्नियर यहाँ पर है, बर्नियर का जो 7वां निशान है वो मेन के 2.4 से मैच कर रहा है। सही है, 7, 8, 9, 10 ऐसे होंगे, इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक, ये रहा, ये बर्नियर हो गया आपका। सही। अब हमें जो बर्नियर स्केल है अगर उसके बारे में बात करनी है तो बर्नियर स्केल का डिवीज़न कैसे निकालोगे? बर्नियर के 10 डिवीज़न मेन के 9 डिवीजन्स के बराबर है, तो मेन स्केल डिवीज़न यहाँ रख दोगे तो बर्नियर स्केल डिवीज़न आपका आ जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। कल को अगर लीस्ट काउंट चाहिए तो वो मेन स्केल और बर्नियर स्केल के डिवीज़न का डिफरेंस यानी 0.01 सेंटीमीटर, ये सब लिख दिया मैंने। चलो ये तो वैसे स्टैंडर्ड केस के लिए तो पता ही था, बट फिर भी एक बार और लिख दिया थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, अब भाई मुझको रीडिंग चाहिए, तो मेरी जो रीडिंग है वो होगी मेन का 0 और बर्नियर का 0, इनके बीच का गैप। मेन का 0 और बर्नियर के 0 इनके बीच का जो गैप है, सेपरेशन है, यही है रीडिंग। बर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग यही हुई, मेन के 0 और बर्नियर का 0 जब मैच करते हैं तब गैप 0 होता है, रीडिंग 0 होती है। खिसकाओगे तो जितना खिसकाओगे उतना गैप क्रिएट होगा, जॉज के बीच में वही रीडिंग हो गई, क्योंकि जॉज के बीच में ही तो कोई चीज़ फंसाई है ना उसकी लंबाई नापने के लिए। अच्छा, अब ये रीडिंग कैसे निकालें? तो रीडिंग निकालने के लिए मेरे पास सिंपल सा तरीका है। ये रीडिंग के लिए मैं कहूँगा ये टोटल देख लो कितना हुआ, टोटल हो गया 2.4 सेंटीमीटर और उसमें से ये घटा दो, ये कितना हो गया 7 इंटू VSD। देख लो, अरे बर्नियर स्केल के 1 डिवीज़न और यहाँ से यहाँ तक 7 डिवीज़न होंगे, तो टोटल 2.4 सेंटीमीटर में से अगर ये 7 इंटू VSD घटा दोगे तो यही तो बचेगा। सही, तो 2.4 सेंटीमीटर माइनस 7 इंटू 0.09 सेंटीमीटर और यहाँ से आ गया 2.4 सेंटीमीटर माइनस 0.63 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 1.77 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। बर्नियर की जो रीडिंग है यानी कि मेन का 0 और बर्नियर के 0 में जो सेपरेशन है, जो दूरी है, वो 1.77 सेंटीमीटर है। यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि अगर ये रीडिंग 1.77 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 1.7 से तो बड़ी है लेकिन 1.8 से छोटी है। ये 1.7 से तो बड़ी है लेकिन 1.8 से छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो 0 है वो मेन स्केल के 1.7 और 1.8 सेंटीमीटर वाले जो निशान है उनके बीच में लाई करेगा। समझे? 1.7 को तो पार कर गया है क्योंकि ये रीडिंग 1.7 से ज़्यादा है, लेकिन 1.8 तक पहुंचा नहीं है क्योंकि 1.8 से कम है रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग यानी कि बर्नियर का 0 मेन के कौन से निशान को जस्ट क्रॉस कर चुका है, वो रीडिंग हो गई 1.7 सेंटीमीटर। समझे? तो ऐसे हम लोग जो है ये बात कर सकते हैं और यहाँ ये आपकी रीडिंग बता सकते हैं 1.77 सेंटीमीटर और उधर मेन स्केल की रीडिंग भी बता सकते हैं विच इज़ 1.7 सेंटीमीटर। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए और डायग्राम सही से बना के इसको कॉपी में ठीक से नोट कर लीजिए। हाँ जी, फिर हम लोग ये बर्नियर कैलिपर्स को लेकर
एक बात करना चाहते हैं, और वो ये जैसा कहा गया कि भाई बर्नियर का कोई निशान 7वां निशान 8वां निशान मेन स्केल के किसी निशान से मैच कर रहा है। हाँ कर रहा है, ठीक है। तो बहुत से बच्चों, लगभग सभी बच्चे 90% बच्चों के दिमाग में ये भी आती है बात कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि बर्नियर का कोई निशान सामने वाले किसी निशान से मैच ही ना करे। हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको कुछ समझा सकता हूँ, ठीक है, कि जैसे हम बात करते हैं कि भाई बर्नियर का 0 और मेन का 0 मैच करते हैं, फिर हम उसको खिसकाते हैं, थोड़ा सा और खिसकाया तो कहाँ कहाँ पहुँचते गए, फिर खिसकाते खिसकाते आगे बढ़ते चले गए। उसको लेकर बहुत सारे केस हमने डिस्कस किए थे। तो अब बर्नियर का निशान, बहुत सारे निशान है बर्नियर पे, तो वो कोई भी निशान सामने वाले किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो मैं कुछ वैल्यू लेके आपको बताना चाहूँगा। और सपोज़ आप जो है एक केस ये लेते हैं कि आप एक बर्नियर ले रहे हैं, नॉर्मल बर्नियर ले रहे हैं। नॉर्मल का मतलब वही जिसमें मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न है और बर्नियर के 10 डिवीज़न मेन के 9 डिवीजन्स के बराबर हैं, वो वाला केस, ठीक है। तो एक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन्स हैं। तो मेन स्केल डिवीज़न हमारा हो गया 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर, और 9 डिवीजन्स ऑफ MS इक्वल टू 10 डिवीजन्स ऑफ VS। तो उससे आपने 9 इंटू MSD बराबर 10 इंटू VSD लिखा, तो ये आ गया आपका VSD बराबर 0.09 सेंटीमीटर। बहुत बार लिख चुके हैं, एक बार फिर से लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार लिखने से थोड़ा सा बात एकदम दिमाग में बैठती चली जाती है। लीस्ट काउंट MSD और VSD का जो डिफरेंस है वही लीस्ट काउंट होता है, तो वो 0.01 सेंटीमीटर ये वाला आपका बर्नियर कैलिपर्स है। लीस्ट काउंट पर फोकस करिए। लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, मतलब ये वो मिनिमम दूरी है, ये सबसे छोटा स्तर है जिस तक जाके आप लंबाई को नाप सकते हैं बर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करके। अच्छा, तो मैंने कहा वो नॉर्मल स्केल वाला मामला ज़रा बता दो पहले, ठीक है। उसका लीस्ट काउंट का क्या होता है ये देखिए। पहले मैं नॉर्मल स्केल की बात करता हूँ। ये नॉर्मल स्केल है आपका, ये स्केल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 सेंटीमीटर 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये आपका साधारण ऑर्डिनरी स्केल है। आप इस स्केल का इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज़ की लंबाई नापना चाहते हैं जो है 1.6 सेंटीमीटर। तो अगर तुम 1.6 सेंटीमीटर लंबाई की रॉड जो है, या 1.2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, चलो ये देखो, एक ऐसी रॉड ले ली जिसकी लंबाई 1.2 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 1.2 सेंटीमीटर है। तो इधर 0 से मैच कराओगे तो इधर वाला 1.2 से मैच कर जाएगा, हो जाएगा काम। अब मान लीजिए आप एक ऐसी रॉड लेते हैं जिसकी लंबाई 1.3 सेंटीमीटर है, फिर क्या होगा। ये दूसरी रॉड ले ली जिसकी लंबाई 1.3 सेंटीमीटर है। तो अगर इस रॉड को इधर स्केल के 0 से मैच कराओगे तो उधर वाला एंड 1.3 सेंटीमीटर पर मैच करेगा। हाँ, अब मान लीजिए आप ऐसी रॉड ले लेते हैं जिसकी लंबाई 1.26 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा। अगर तुम 1.26 सेंटीमीटर लंबाई की रॉड लोगे तो वो 1.2 को तो पार कर जाएगी लेकिन 1.3 तक पहुंच नहीं पाएगी। तो ऐसे में इसका जो ये वाला सिरा है ये इस स्केल के किसी निशान से मैच करेगा क्या, नहीं। ना तो ये 1.2 से मैच करेगा, ना ये 1.3 से मैच करेगा। तो क्या इसकी लंबाई इस केस में बताना पॉसिबल होगा? एग्जैक्ट आप नहीं बता पाएंगे, सही है। यहाँ से हम कह पाएंगे कंफर्म कि रीडिंग जो है वो 1.2 सेंटीमीटर है।
इस केस में आप कंफर्म कह पाएंगे कि रीडिंग जो है वो 1.3 सेंटीमीटर है, लेकिन इस केस में आप ये तो कह पाएंगे कि रीडिंग 1.2 से तो ज़्यादा है लेकिन 1.3 से कम है, बट एग्जैक्ट 1.26 है ये नहीं बता पाओगे। मान लो ये तो मैंने लिख दिया था, सपोज मुझे ये नहीं पता होता और ये ऐसी सिचुएशन होती तो क्या तुम कह पाते कि ये लंबाई कितनी है, 1.26 है क्या? नहीं कह पाते। तो ऐसी कंडीशन में आप ये कहोगे कि रीडिंग 1.2 सेंटीमीटर से बड़ी है और 1.3 सेंटीमीटर से कम है। ये हैं आपकी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जो रीडिंग है वो आप ऐसे लिखोगे। एग्जैक्ट 1.26 नहीं बता सकते क्योंकि ये रॉड पे लिखा हुआ था, लेकिन मान लो रॉड पर नहीं लिखा होता, रॉड रखता मैं और ये सिचुएशन हो जाती, तो आप कैसे बता पाते कि ये 1.26 है कि 1.25 है या 1.24 है? नहीं बता पाते भाई मेरे। वो बात अलग है कि आप अंदाजे से कहते चलो 1.2 लग रहा है या 1.3 लग रहा है, कोई आया उसने देखा, उसने कहा अरे 1.2 है, कहाँ झंझट में पड़े हो। कोई और आया उसने कहा अरे 1.3 है भाई, ठीक है। किसी ने अंदाजे से ऐसे कह दिया नहीं चलो 1.2 1.3 के बीच में 1.25 है, बट कंफर्म नहीं कह सकते थे ना। तो आपकी लंबाई अगर 1.26 सेंटीमीटर है तो इन दैट केस ये सिचुएशन होगी। अच्छा, ये तो साधारण स्केल का केस लेके बताया। अब बर्नियर में भी आप लोग समझ गए होंगे कि वो निशान मैच ना करने का क्या मतलब होगा, कि जैसे आप बर्नियर का इस्तेमाल करके कोई लंबाई नाप सकते हैं, सपोज़ 1.26 सेंटीमीटर, ठीक। 1.27 भी नाप सकते हैं, लेकिन 1.26 और 1.27 के बीच में अगर होगा 1.261 तो वो इस बर्नियर कैलिपर्स की मदद से नहीं नापा जा सकता। उस केस में जो बर्नियर का कोई निशान है वो सामने वाले किसी निशान से मैच नहीं करेगा। तो उसके लिए डायग्राम बना के हम देखेंगे। अभी आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो इसको लिख लिया होगा। चलिए हम फिर नेक्स्ट क्लास में ये बर्नियर वाली चीज़ आपको समझाएंगे कि कोई भी निशान की इसे मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो वो क्या सिचुएशन है। हालांकि ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे, आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, खुद ट्राई करके देखिएगा कि आप ऐसी कोई केस लें जिसमें आप एग्जैक्ट रीडिंग बता सकते हो, ऐसा लें जिसमें एग्जैक्ट बता सकते हो, लेकिन ऐसा जिसमें आप रीडिंग नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि कोई मैचिंग हो ही नहीं पा रही है। तो आप रेंज तो बता पाओगे लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे, ठीक है।